નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 13 જેનું નામ છે કદમ મિલાકર ચલના હોગા। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો અને તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફો જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 13। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला, कवि किसमें पलने की बात करता है? तो जवाब आवश्य घ, पीड़ाओ। दूसरा, सब कुछ न्योछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? तो जवाब होगा घ, पावस। तीसरा, हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा? तो जवाब होगा घ, तन मन। चौथा, कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है? तो जवाब होगा क, समान। प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है? तो प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। दूसरा, हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, क्षणिक जीत या दीर्घहार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो क्षणिक जीत या दीर्घहार से कवि का तात्पर्य है कि हमें न मामूली जीत से खुश होना है और न लंबे समय तक हारने पर आशा तथा धैर्य गंवाना है। चौथा, यात्री का ध्येय क्या है? यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्योछावर करने की भावना से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। पांचवा, परोपकार के लिए हमें जीवन को कहाँ गलाना जलाना होगा? तो परोपकार के लिए हमें जीवन को वहां गलाना जलाना होगा जहां जीवन की सैकड़ों आहुतियां दी जा रही हो। प्रश्न 3, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पांवों के तले अंगारे का अर्थ बताइए। उत्तर, कोई बड़ा काम करने के लिए नाकों चले चबाने पड़ते हैं। मार्ग में अनेक अड़चने और बाधाएं आती है, इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पांवों के तले अंगारे का अर्थ कार्य सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले इन्हीं अथाक प्रयासों और कष्टों से है। दूसरा प्रश्न, कवि ने अरमानों के बारे में क्या कहता है? तो मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है, पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा, अर्थात निजी अरमान को त्याग देना होगा। तीसरा प्रश्न, प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? तो प्रगति के बारे में कवि कहते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वह कब समाप्त होगी। इसके लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर, हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल है, सबके अपने अपने विचार है, लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा। सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा। जब तक एकता की भावना नहीं होगी, तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे।
इसलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं। दूसरा, पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है। बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं। पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देना है। कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूलकर देश के पीड़ितों की पीड़ा दूर करने में लग जाए। वे बिना किसी आकांक्षा के अपने जीवन को देश पर न्योछावर कर दे। प्रश्न 3, काव्य में व्यापक राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए। उत्तर, कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है। उसकी प्रबल इच्छा है कि किसी भी तरह उसके देश की उन्नति हो, उसके देशवासी आगे बढ़े, भले इसके लिए कितने भी बलिदान देने पड़े। हम कंटीली राह पर चलने से न घबराए। हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचे। इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न 4, कदम मिलाकर चलने में कौन सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। उत्तर, कदम मिलाकर चलने में प्रलय सी घोर घटाओं में आगे बढ़ना पड़ता है। पांव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है। पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अपने मान सम्मान का भेद भूलना पड़ता है। घोर घृणा और पवित्र प्रेम का अंतर विस्मृत करना पड़ता है। अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस प्रकार कदम मिलाकर चलने में तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 13 કદમ મિલાકર ચલના હોગા ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે પાઠ 14 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।